द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। न्यू जर्सी में जो बुलडोजर परेड निकली थी, इसके बाद अब बवाल शुरू हो गया है। दरअसल इसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई थी और ये 15 अगस्त यानी आजादी के महोत्सव में न्यू जर्सी में ये बुलडोजर यात्रा निकाली गई थी। इसमें बाबा का बुलडोजर लिखा था, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव लिखा था और आप देखिए तस्वीर, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया। दरअसल ये जो न्यू जर्सी में बुलडोजर परेड निकली थी, इसके खिलाफ अमेरिका में उबाल देखने को मिल रहा है। हेट क्राइम बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। मानवाधिकार आयोग ने कहा है और मानव संगठनों ने भी कहा है कि मुस्लिमों को बेघर करने और घृणा फैलाने का प्रतीक है बुलडोजर। ये जो बुलडोजर यात्रा निकली है, इस पर कार्रवाई की जाए, सरकार इस पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग की जा रही है। क्योंकि बुलडोजर ने मुसलमानों के घरों को कुचला है, बुलडोजर ने मुसलमानों के मदरसों को कुचला है, मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है, बेघर कर दिया गया लोगों को। इसलिए ये बुलडोजर जो है ये घृणा का प्रतीक है और इस तरीके से बुलडोजर परेड निकाले जाना और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर योगी आदित्यनाथ यानी बाबा का बुलडोजर की तस्वीर लगाना यह गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चौतरफा इसको लेकर मांग उठी है। जो ये हेट क्राइम है, इसको लेकर अब जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं, अब आप मामला पूरा समझाते हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ है। दरअसल अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई परेड में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर को शामिल किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अमेरिका के मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के संगठनों ने इसे हेट क्राइम बताते हुए, यह हेट क्राइम कहा है, अमेरिकी सरकार से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। इन संगठनों ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की अगुवाई में निकाली गई इस बुलडोजर परेड की निंदा करते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की अपनी मुहिम को अमेरिका तक पहुंचा दिया है। यह बात सीधे तौर पर कही गई संगठनों द्वारा, क्योंकि ये जो यात्रा है वो संबित पात्रा की अगुवाई में निकाली गई थी। अमेरिका के जो न्यू जर्सी है वहां पर शहर में निकाली गई है और सीधे तौर पर संगठनों का यह कहना है कि ये जो बुलडोजर है ये घृणा का प्रतीक है। किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर प्रताड़ना बुलडोजर के द्वारा की गई है, बुलडोजर के द्वारा डराया गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर बुलडोजर का जो कहर बरपा है वो आप सबने देखा है। खरगोन में भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश खरगोन में जब रामनवमी की यात्रा निकाली जा रही तो उस समय जो कुछ भी हुआ था वो आपने देखा था, कैसे मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। तो इसके खिलाफ अमेरिकी सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यह बात साफ तौर पर मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस पर कार्रवाई हो। दरअसल न्यू जर्सी के प्रांत एडिसन शहर में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि यूएसए के बैनर तले ये स्वतंत्रता दिवस की परेड निकाली गई थी, जिसमें बुलडोजर को शामिल किया गया था और बुलडोजर में बाकायदे मोदी और बाबा बुलडोजर की लिखी हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई थी। आप जैसे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से यूपी में चल रहे बुलडोजर अभियान को गौरवान्वित करने की कोशिश थी कि जो बुलडोजर अभियान उत्तर प्रदेश में चला, मध्य प्रदेश में चला और जगहों पर चला, वो बहुत ही अच्छा कार्य था। उसको गौरवान्वित महसूस करने के लिए सब करवाया गया, जिसके तहत सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों को घरों को गैर कानूनी ढंग से तोड़ा गया। आपने देखा है कैसे गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों के घरों को ढहाया गया है इसी बुलडोजर के द्वारा। बुलडोजर को मुसलमानों को सबक सिखाने के प्रतीक के तौर पर बीजेपी समर्थक प्रचारित करने में जुटे। ये कहा जा रहा है, आप समझिए कि अभी तो भारत देश में ही अब विदेशों में भी यह बात उठने लगी है कि यह बुलडोजर मुसलमानों के प्रति घृणा का प्रतीक है। उनके घरों को गिराता है, उनको प्रताड़ित करता है, उनको परेशान करता है और भारतीय जनता पार्टी वाले इसीलिए बुलडोजर चिल्लाकर बुलडोजर बाबा यात्रा निकाली जा रही, तिरंगा यात्रा, उसमें बुलडोजर दिखाई दे रहा है। कांवड़ यात्रा में भी बुलडोजर दिखाई दे रहा है, बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। चुनाव में बुलडोजर बाबा बुलडोजर, ये सब बुलडोजर करके एक बुलडोजर की सियासत जो तैयार की गई है उसके खिलाफ अब जो है कई सारे संगठन सामने आ गए हैं। अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल भी सामने आया है। उसके अध्यक्ष ने कहा है, सैयद अली जिसके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका खासतौर पर पहचाना जाता है कि सबकी रक्षा करता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है, अन्य जो वंचित हैं समाज उनकी रक्षा करता है। इसके पीछे सदियों का संघर्ष है। यह बात कही गई है सैयद अली द्वारा, जो कि अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष यानी कि IAMC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरीके का देश है, अमेरिका में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है, यहाँ पर जो है अन्य जो निचले समुदाय है, अन्य वंचित समुदाय है, उनकी भी कैसे रक्षा की जाती है, यहाँ पर सब पता है। और ये संघर्ष है, सदियों का संघर्ष इसके पीछे है। लेकिन आरएसएस और इससे जुड़े संगठन
सीधे तौर पर कहा है कि आरएसएस और इससे जुड़े संगठन बुलडोजर परेड के जरिए अमेरिका की इसी पहचान को चुनौती दे रहे हैं, अमेरिका की इस पहचान को धूमिल कर रहे हैं, जहां समरसता दिखाई देती है, जहां पर लोग एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, जहां पर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, उस नफरत को आरएसएस वाले खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में बुलडोजर चलाकर यह दर्शाना चाहते हैं कि इसकी भी जो छवि है वो धूमिल हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को इस मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी सरकार को भारत की मोदी सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्योंकि संबित पात्रा और आयोजक संगठन स्पष्ट रूप से बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, जिसकी भारत में सरकार है। यह बात उनके द्वारा कही गई है कि इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, इस पर स्पष्टीकरण भारत सरकार से मांगा जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों बुलडोजर को इस परेड में शामिल किया गया और इस तरीके से बाबा बुलडोजर दिखाया गया, मोदी जी को दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर बुलडोजर पर दिखाई गई, क्योंकि बुलडोजर को तो एक घृणा का प्रतीक माना जाता है। किस तरीके से बुलडोजर किसी भी घुमा फिरा कैसे भी करके मुसलमानों के घरों पर चला है, मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद किया है, कई सारे मदरसों को तोड़ा गया है बिना कागज पत्तर पूछे। आप समझिए, सैयद अली ने आगे कहा कि अमेरिकी सांसद फ्रैंक पलोने, एडिसन के मेयर समीप जोशी, वुडब्रिज के मेयर जॉन इन मैक्समर्गो और न्यू जर्सी असेंबली के स्पीकर क्रेग कग्निल को इस परेड में शामिल होने पर सफाई देनी चाहिए। जो लोग इस परेड में शामिल हुए थे उन लोगों को इस पर सफाई भी देनी चाहिए और मुस्लिमों से घृणा के प्रतीक बुलडोजर को आजादी के जश्न में शामिल करने की सार्वजनिक निंदा करनी चाहिए। यह बात भी कही गई है कि इसकी जो है, ये जो लोग इसमें शामिल हुए थे वो इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आखिरकार क्यों वो इस परेड में शामिल हुए, और साथ ही साथ ये जो मुस्लिमों से घृणा का प्रतीक है बुलडोजर, इसको आजादी के जश्न में क्यों शामिल किया गया, इस पर भी इसकी निंदा करनी चाहिए। आयोजकों से बात करके पता लगाना चाहिए कि बुलडोजर को परेड में शामिल करने का आइडिया किन लोगों ने दिया था और किस परिस्थिति में इसे मंजूर किया गया। अमेरिका में शांति और सद्भाव के लिए घृणा के ऐसे प्रचारकों की शिनाख्त भी करना जरूरी है। समझ रहे हैं? यह कहा जा रहा है सीधे तौर पर सैयद अली द्वारा कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, किन लोगों ने यह कहा कि बुलडोजर निकाला जाना चाहिए और किसने अनुमति मांगी और किसने अनुमति दी, और क्यों जो बुलडोजर मुसलमानों के प्रति घृणा का प्रतीक है उसको क्यों शामिल किया गया, और कौन कौन इसके पीछे, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए, इन लोगों के बारे में पता लगाना चाहिए। उधर देखिए, मानवाधिकार संगठन भी सामने आ गए हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इस बुलडोजर परेड को घृणा का सार्वजनिक प्रदर्शन करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संगठन के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर प्रणम सौम्युल्जा ने एडिसन के मेयर समीप जोशी को पत्र लिखकर इस परेड की सार्वजनिक निंदा करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि इस बुलडोजर परेड में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का प्रदर्शन हुआ है वो बेहद चिंता करने वाला है। अमेरिका में बसे हिंदुओं के बीच आदिवासी हिंदुत्ववादियों के इस राजनीतिक अभियान को हर हाल में रोका जाना चाहिए। एडिसन शहर विविधताओं से भरा है और यहां दोबारा ऐसे प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं साथ ही साथ काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी कि CAIR ने भी इस घटना की निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेताओं का बुलडोजर परेड में शामिल होना बताता है कि वो अल्पसंख्यक और कमजोर तबकों के खिलाफ हिंसा और उन्हें बेघर करने के अभियान के समर्थक हैं। यह बात कही जा रही है काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस द्वारा। आप समझे, कुल मिलाकर आप समझिए कि लगातार हर एक संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार न्यू जर्सी में बुलडोजर क्यों निकला और उस बुलडोजर में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी बाबा की तस्वीर लगाई गई और यह दर्शाने की कोशिश हुई कि यह बुलडोजर, देखिए बुलडोजर अमेरिका में भी दौड़ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो बुलडोजर भारत में मुसलमानों की घृणा का प्रतीक बन चुका है उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसको लेकर अब यह मांग उठ रही सरकार से कि इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग अमेरिका के सौहार्द को भी समाप्त करने में लगे हुए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।